आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं आशिमा कौशल आंटी को। आशिमा आंटी, आप आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। मेरा नाम आशिमा है, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। माय हस्बैंड विशाल कौशल, उन्हें आज सत्संग करना था। छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ। पिछले कुछ महीनों से मुझे अपॉर्चुनिटीज आ रही थी गुरुजी का सत्संग करने की। गुरुजी मुझे मौका दे रहे थे गुरुजी का सत्संग करने का, बट देयर वाज for the past few months I wasn't feeling myself, और मैं सत्संग कर नहीं पाती थी। कई बार मेरे मुंह में शब्द नहीं होते थे, कई बार कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं पहुंच ही नहीं पाती थी सत्संग करने। तो विशाल जी, मेरी जगह, माय हस्बैंड, वो सत्संग किया करते थे। 15 मार्च मेरे बर्थडे पे सडनली किसी का फोन आता है 10 बजे, विशाल कहते हैं कि आशमा आपने सत्संग करना है। एंड मेरा सत्संग उस दिन होता है, और उसके बाद इतने बार अपॉर्चुनिटीज आई, बट कुछ ना कुछ होता गया और मैं सत्संग नहीं कर पाई। कुछ दिन पहले की बात है, सिंगापुर से एक सज्जन ने हमें कांटेक्ट किया कहीं से कि वो गुरुजी की पुरानी संगत से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सत्संग करें। तो मेरे हस्बैंड से और मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया, और मैंने गुरुजी के सत्संग के लिए, आप मना तो आपके शब्द पे ना तो आ ही नहीं सकती। तो मैंने कहा हाँ जी जरूर करेंगे, और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे हस्बैंड को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। एंड कुछ दिन से अपने आप में थी। आई एम अ वेरी सोशल आउटगोइंग पर्सन, लेकिन कुछ महीने से या 15 दिन से मेरा कुछ मन उखड़ सा गया था, और मैं बहुत कम बात कर रही थी। बहुत मेरा इंटरेक्शन किसी से करने का मेरा मन नहीं करता था, और मैं उन लोगों में से हूँ जो सत्संग कोई और कर रहा हो तो मेरा मन करता है मैं भी शेयर करूं, कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है कि अगर वो अपना सत्संग कर रहे हैं तो मैं रोकूं अपने आप को, और फिर मैं भी अपने विचार आगे रखूं। खैर, उन सज्जन का हमें फोन आया, विशाल जी सत्संग करने लगे। मैं विशाल के रूम में जाके सत्संग करना नहीं चाहती थी, मैं अलग से करना चाह रही थी। सडनली कोई आ जाता है, और जो मैं सोच रही थी वो नहीं हो पाता। मुझे उनको उनके साथ अटेंड करना पड़ता है उनको, एंड विशाल जी पूरा सत्संग कंप्लीट कर देते हैं। मेरा सिचुएशन वही रहती है, मैं चुप हूँ, कुछ मन परेशान, कुछ तबीयत गड़बड़, ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं, नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल्स खराब, palpitations, हार्ट palpitations, एंड आई एम ओनली 43। तो कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे आने लगे, उससे भी परेशान और इमोशनली भी परेशान, विदाउट एनी रीजन। एंड उसके बाद 3-4 दिन बाद ये सज्जन जो सिंगापुर से हमें कांटेक्ट कर रहे थे, उनका मैसेज आता है सुबह। वो कहते हैं विशाल जी आप से कुछ शेयर करना है। विशाल जी कहते हैं हाँ जी दसो। बोलते मैं गुरुजी के, मेरे को सपना आया आज कि मैं गुरुजी के एम्पायर एस्टेट में लंगर करके माथा टेक के इजाजत लेने के लिए निकल रहा हूँ, और जब मैं माथा टेकता हूँ तो गुरुजी कहते हैं तू लड़ाई कराती ब्रिगेडियर ते जनरल दी। तो ये कहते हैं, ये सज्जन कहते हैं गुरुजी किसकी लड़ाई करा दी मैंने? बोलते विशाल ते आशिमा दी लड़ाई कराती तू। बोलते गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई है मैं माफी मांग लूंगा। तो गुरुजी उनकी तरफ देख के कहते हैं जय ऐश कर। तो ये सज्जन हमें मैसेज करते हैं कि ये मेरा सपना है। अब उनको क्या, गुरुजी ने क्या हमारे लिए संदेश भेजना था, गुरुजी ने हमें क्या चीज समझानी थी कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, या मेरे को समझानी थी कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, या मुझे ये समझाना था कि मैं यहाँ हूँ और तुम जो हो रहा है तुम्हारे साथ वो मैं देख रहा हूँ। एक थर्ड पर्सन को जो इतनी दूर
जो एक सज्जन बैठे हैं, उनको ये पता चलना कि मेरी विशाल की बातचीत बंद है, was a very was an amazing experience. I mean, these kind of experiences we've had innumerable. जो गुरु जी के चरणों में हम लोग इतने साल, उनने हमें अपने पास भी आने दिया, अपने मंदिर में हमें घुसने भी दिया, अपने चरणों में बैठने दिया, हमें लंगर खिलाया, अपार कृपाएं की। उसमें से ये एक एक्सपीरियंस लेटेस्ट था कि इट जस्ट अमेज्ड मी कि गुरुजी ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों परेशान हैं। किस वजह से परेशान है ये तो गुरुजी को ही पता है, लेकिन वो एक छोटी छोटी हमारी परेशानियों को भी देखते हैं। बहुत ही बहुत कंफर्ट मिला ये चीज सोच के कि गुरुजी हमें मैसेज दे रहे हैं। गुरुजी ने हमारा नाम रखा था विशाल का और मेरा लव स्टोरी। बड़ा शर्म आती थी जब गुरुजी सबके सामने कह देते कि लव स्टोरी आ गई, लेकिन आज समझ में आता है कि ये जो जोड़े बनाए हैं गुरुजी ने या हमें आज्ञा दी इकट्ठे होने की, ये गुरुजी की कृपा के बिना हम नहीं ना हो भी नहीं सकता था। एंड हिज ब्लेसिंग्स आर with us in our relationship also. It is how we groom it. ये तो हुई लेटेस्ट मेरी एक भावना जो मैंने आपसे शेयर की। और आज का सत्संग का ऐसा था कि मैं विशाल जी खाना खा रहे थे और इन्हें सत्संग करना था और मैं कह रही थी, वो कहते मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सत्संग करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, और आधे घंटे पहले इन्हें मुझसे कहा था तेनू इन्ने मौके मिल रहे हैं, तू कर नहीं रही सत्संग। मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, विशाल ने ये शब्द जरूर बोले कि तुम सत्संग कर नहीं रही हो। तो मैंने विशाल खाना खाते मैंने विशाल का फोन उठाया और मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहा सत्संग मैं ही करूंगी। ये गलत मैं नहीं कहूंगी, मैं सत्संग करना चाह नहीं रही थी, मैं इससे सत्संग हो रहा नहीं था। क्या गुरुजी उससे क्या कर रहे थे मेरा मुझे नहीं पता, या क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मुझे मौका मिला, आप लोगों ने मौका दिया और मेरे मन की परेशानी का शायद ये एक जवाब था। गुरुजी से मैं पहले शादी से पहले बॉम्बे में रहती थी एंड विशाल जलंधर के हैं, तो ये जलंधर रहते थे। विशाल गुरुजी को काफी छोटी उम्र से देखते थे। किशोरी अंकल की दुकान में गुरुजी ने आना, विशाल ने और इनके फ्रेंड्स ने खड़े होके बाहर से देखना गुरुजी को। समझ में तब भी नहीं आता था कि गुरुजी क्या है, समझ में अब भी नहीं आता कि हमने क्या चीज समझी नहीं। ये वक्त आज हमें पता होता तो हम शायद, जो वक्त हमें गुरुजी के पास था, हम शायद मंदिर के द्वार से ही नहीं उठते। हमारी 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 इच्छा, आज ये लगता है कि हमारी इच्छा होती कि हम कोशिश जरूर करते कि हम मंदिर के द्वार से ही नहीं उठते कि गुरुजी एक एक झलक आपको और देख लें, क्योंकि समझ बहुत कम थी। आज भी ना समझ है। जब मन घबराता है, मन परेशान होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि गुरुजी आप कहाँ हो। गुरुजी यही है, हम भटक जाते हैं। उनने तो कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा, उन्हें हमेशा हमें दिखाना पड़ता है, चाहे सिंगापुर वाले अंकल के थ्रू हो, चाहे वो आप लोगों के थ्रू हो। ये दिखाना पड़ता है कि मैं तो हूं बट तुम कहाँ हो। खैर, विशाल का एक्सपीरियंस, विशाल का रिलेशनशिप गुरुजी से बहुत कम उम्र से जुड़ा और गुरुजी को ये लोग देखते थे आते जाते किशोरी अंकल के शॉप पे। और उसके बाद बहुत साल तक हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं थी गुरुजी के साथ। गुरुजी के मंदिर हम लोग 2000 में गए। मैं बॉम्बे रहती थी, विशाल जलंधर रहते थे, लेकिन हम एक दूसरे से मिले थे साल 2000 में। और विशाल मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने गुरुजी के मंदिर एम्पायर एस्टेट लेके गए। जब मैं पहली बार गुरुजी को देखा, मुझे लगा ये तो ही इज अ वेरी हैंडसम मैन, वेरी ड्रेस्ड इन वेरी कलरफुल क्लोथ्स एंड वो कंसोल के ऊपर बैठे थे, अपने किचन के बाहर वाली कंसोल के ऊपर, और प्यूमा के उन्हें रेड ऑरेंज जिस तरह के कलरफुल कपड़े पहने हुए थे। मैं भी 20 साल की थी, 21 साल की थी, मेरे भी जितनी की बुद्धि थी, मुझे लगा ये किस तरह के बाबा जी हैं, ये तो बहुत कलरफुल है। तो मैंने जैसे दिल्ली के सुना था कि दिल्ली में हर चीज बड़ी
the Punjabi culture is very bright and fascinating. तो मैंने उसको उस तरीके से रिलेट किया। ये नहीं समझ में आया कि ये हमारी क्या किस्मत है कि हम कहाँ पहुंच गए, या विशाल हमें कहाँ ले गए, ये नहीं समझ में आया। खैर गुरुजी के पास जब गई, माथा सब टेक रहे थे, मैंने भी माथा टेका। विशाल से पूछते ये सहेली है तेरी? तो विशाल हंस के बोलते हैं, हाँ जी गुरुजी। तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई इस शब्द से। खैर मैं चुप रही, सब हंसे। बहुत सारे लोग बैठे थे वहां, अरुण शौरी जी, बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो सब हंसे, गुरुजी भी हंसे, विशाल भी हंसे, सब हंसे। फिर मेरी तरफ देख के गुरुजी कहते, ए ते लड़वी बहुत है विशाल को। एंड इट इज, तब विशाल और मेरी शादी में बहुत डिले हो रही थी, तो हमारे बीच बहुत अनरेस्ट रहती थी। तो खैर मैं भी हंसी इस बात पे। उसके बाद गुरुजी कहते मेरी तरफ देख के, तुम्हारा डैडी क्या करता है? बॉम्बे वाली हिंदी में मेरे से बात कर रहे हैं और पंजाब वाली पक्की पंजाबी में विशाल से बात कर रहे हैं। खड़े हम दोनों उनके सामने अटेंशन में हैं। कहते तुम्हारा डैडी क्या करता है? तुम्हारा डैडी प्लेन चलाता है, पायलट है तेरा डैडी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे फादर पायलट है, एयरफोर्स दा पायलट सीगा, हुण एयर इंडिया विच हैगा। मैं जी गुरुजी। आज वो शब्द कान में शहद की तरह घुलते हैं, उस समय समझ ही नहीं थी। आज हम उन शब्दों को बार बार याद करते हैं। बोलते जा ऐश कर। बड़ा अच्छा लगा, बैठे खूब स्वादिष्ट लंगर खाया। कई बार ऐसा होता था कि भूख लगती थी तो वो बोलते थे जा एक और बार खा ला। सर्दियों में कभी कभी फ्लाइट से हम लोग बॉम्बे से उतरते थे, सर्दियों में मंदिर पहुंच जाते थे भागते हुए। एक खींच सी थी, समझ में नहीं आता था कि हम क्यों जा रहे हैं। पहले कम उम्र में लगता था शायद वहां सुंदर सुंदर लोग हैं, लंगर सुंदर है, स्वादिष्ट है, सुंदर जगह है, सुंदर गुरुजी हैं, एक कोई खिंचाव सा था। बट ये नहीं समझती कि हम क्यों जा रहे हैं। कभी भी गुरुजी को मत्था टेकती थी तो कहती थी थैंक यू, पता नहीं मुंह से निकलता था थैंक यू गुरुजी, और वो मेरी तरफ देख के हंसते थे। मतलब क्या वो समझते थे मुझे नहीं पता, बट बहुत बहुत ज्यादा लगता है प्यार दिया गुरुजी ने इतने साल, जो हमें अपने मंदिर आने दिया। इतने लोगों को हम देखते थे, डांट पड़ जाती थी, कोई आ रहा होता था उसको कह देते थे रुक जा, मुड़ जा। बड़े लोग हमने देखे जिनको मंदिर की सीढ़ियों से ही पलट दिया जाता था। तो इसी में बड़ी खुशी मिलती थी कि गुरुजी ने देखो हमें नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं लगता था अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते थे कि हम ठीक हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया जिंदगी में। लेकिन कभी कोई गलत बात करके किसी को दुख पहुंचा के अगर आप मंदिर की तरफ जाओ तो आपको लगता था आज गुरुजी को पता चल जाएगा कि मैंने ये काम गलत किया है। या विशाल से कभी लड़ाई होकर मंदिर जाती तो बड़ी टेंशन होती थी कि एक बार तो पकड़ चुके हैं कि ये तो लड़दी बहुत है, अब ये फिर किसी के सामने कह देंगे तो बहुत बेइज्जती होगी। इस तरह से 2000 से 2004-5 तक हम गुरुजी के पास आते रहे। गुरुजी ने हमें कुछ टाइम के लिए दिल्ली बुलाया, मेरे को, मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को। उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ। हम लोग साल भर के लिए दिल्ली आ गए। जब हम दिल्ली आके रहने लगे तो हमारे घर के नीचे से मेरे अंकल का घर था एंड खाली पड़ा था, तो हम लोग वहां रहते थे। हमारे घर के नीचे से जो गाड़ी हम बॉम्बे से लेके आए थे वो चोरी हो गई। हम गुरुजी के मंदिर गए, हमने कहा गुरुजी गाड़ी चोरी हो गई। गुरुजी ने दूसरी तरफ देख लिया, हमारी तरफ देखा ही नहीं, जैसे सो व्हाट। ठीक है, हम भी चुपचाप उठ के आ गए। फिर हम लोग हफ्ते बाद गए। गुरुजी ने मदर ने पूछा गुरुजी गाड़ी ले लें? तो मदर को बोलते अपने वर्गी लें गोरी चिट्टी। वंडरफुल। हम लोग ने जाके गाड़ी खरीदी और हम वापस मंदिर आने लगे नॉर्मली, क्योंकि उन टाइम्स में दिल्ली यूज टू बी वेरी, हम लोग को बॉम्बे से आके दिल्ली बहुत डर लगता था ट्रैवल करने में।
रात को कभी गुरुजी 12 बजे, कभी 2 बजे आज्ञा देते थे। तो हम लोग जब गाड़ी चोरी हो गई तो बड़ा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ। खैर, जब हमने दूसरी गाड़ी खरीदी उसके कुछ दिन बाद एक फोन आता है पुलिस स्टेशन से, कालका जी पुलिस स्टेशन से शायद, कि आप ना कुछ गाड़ियां मिली हैं चोरी की, आप आके शिरनाथ कर लीजिए। हम चले जाते हैं, नोइंग फुल्ली वेल कि हमारी गाड़ी नहीं मिली होगी। मैं और मेरे फादर जाते हैं, हम जाते हैं तो वो हमें हमारी गाड़ी की चाबी देते हैं, और हम जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसमें बड़े बड़े ओम ओम नमः शिवाय ऐसे बड़े बड़े प्लास्टिक के जैसे ट्रक ड्राइवर्स डेकोरेशंस लगाते हैं, दैट कार वाज फुल ऑफ डेकोरेशन। एंड उस कार में सीट कवर्स लगे हुए थे नए, एंड वो शायद शायद क्या किसी ने टैक्सी बना ली थी या क्या हुआ था मुझे नहीं पता, या गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि हम उस गाड़ी को चलाएं। खैर वो गाड़ी फिर हमने किसी को दे दी, अपने हेल्पर को, उसने टैक्सी की तरह उसको यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन गुरुजी ने हमें नई गाड़ी दिला दी, बहुत बढ़िया। हम उस गाड़ी को यूज करते रहे दिल्ली में। फिर गुरुजी एक दिन मेरी मदर को कहते हैं मेरे फादर के बारे में, कैप्टन बड़ा चंगा बंदा है। मम्मी कहती है जी गुरुजी, उन्हें तेरी बड़ी सेवा की है। मम्मी कहती है ठीक है गुरुजी। बोलते हुण तेरा टाइम है सेवा का, जाओ बम्बे चले जाओ। हमें करीब साल भर हुआ था, गुरुजी ने हमें वापस बॉम्बे भेज दिया, हम लोग वापस बॉम्बे चले गए। विशाल आते थे, हम लोगों से दिल्ली मिलते थे, बॉम्बे मिलते थे। हमारी शादी तो होनी थी, बट ये था कि कब होएगी। इट वाज बिकॉज़ हिज सिस्टर वाज टू बी मैरिड एंड सर्टेन अदर थिंग्स हैड टू बी डन। हम लोग बॉम्बे वापस चले गए, और गुरुजी ने उसके बाद हमारी शादी की डेट निकाल दी। बोलते 23 अप्रैल जाओ, 23 अप्रैल। मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई, मैंने कहा 23 अप्रैल को शादी की डेट है गुरुजी। तो मैंने विशाल से कहा, मनी मन बड़ी परेशान हुई, अगली फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंची। मंदिर में बाहर बैठे हुए थे हम लोग, तो मनकट आंटी हैं वो बैठी हुई थी, बोलती बेटे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा आंटी कितनी खराब, देखो गुरुजी ने क्या किया है, शादी की डेट निकाल दी है 23 अप्रैल। मैंने कहा कितनी गर्मी, मैंने कहा हम लोग तो नॉर्थ आते ही नहीं गर्मियों में। बोलती बेटे ये तो बहुत अच्छी डेट है। मैं कैसे आंटी? बोलती 2345, 23 अप्रैल 2005। मैंने कहा अच्छा जी। अब उनका एक ही सांस में ये जवाब मुझे देना, कोई भी बैठ के इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर लेता कि डेट मंथ ईयर, बट व्हाट शी सेड वो सत्वचन। मैं मंदिर के बाहर ही मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं अंदर गई, थैंक यू गुरुजी कहा, मथा टेका और बाहर आ गई। तो गुरुजी ने मुझे समझा दिया। हमारी शादी पे, हमारी शादी आगरा से हुई थी क्योंकि मेरे एंसेस्ट्रल घर वहां है। हमारी शादी पे खूब अच्छा मौसम, खूब बढ़िया ठंड, और हमारा रिसेप्शन जालंधर में हुआ। उसपे अच्छे खासे सब लोग कोट पहन के आए हुए थे और बढ़िया मौसम था, ठंडा। उसके बाद हमारी शादी के बाद गुरुजी का बर्थडे आया। मैं और विशाल जालंधर से चले अपनी कार में, तब लगते थे बढ़िया 7 8 9 घंटे। हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, मत्था टेका। गुरुजी ने मेरी तरफ नहीं देखा। गुरुजी, मुझे ये विश्वास है गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ विशाल, more fond than he was of me. So he looked at Vishal and he says, "कंजरा कित्थों है?" विशाल ने कहा, "जलंधर से आया हूँ गुरुजी।" काते आए? गड्डी ते आए। क्यों आए? गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ विश ਕਰਨ आया बर्थडे। तो कहंदे जे तू मेरा काम करेगा ते तन्नू मुंडा हो, जे नहीं करेगा फिर देख ला। और मैं सारे रास्ते गुरुजी को प्रार्थना करते हुए आ रही थी उनके बर्थडे पे, गुरुजी हम लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद से वहां काम शुरू करना है, बिजनेस की सारी प्लानिंग हो गई है, क्या बिजनेस खरीदना है वो प्लान हो गया है, फैमिली नहीं चाहिए अभी। बिना किसी कारण के मैं सारे रास्ते गुरुजी से कह रही थी फैमिली
नहीं है, आगे बढ़ानी है अभी। और मेरे जाते ही गुरुजी ने मुझे जवाब, मेरी तरफ देखा भी नहीं और विशाल से ये सब चीजें कहते चले गए। हम मंदिर से बाहर निकले, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड कि ये तुम्हारे फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड नहीं है। मेरे मन में व्हाट इज दिस, मैंने कहा मैं कुछ कह रही हूँ वो नहीं सुन रहे हैं, मैं मन से कह रही हूँ। विशाल भी कंफ्यूज कि तुम क्या कह रही हो और वो क्या नहीं सुन रहे। विशाल ने कहा जस्ट कीप क्वाइट एंड लेट्स गो। बात आई गई हो गई। In a few months, we realized that our son was on his way, and this was Vishal and his family. Everybody was very happy. Of course, we were very happy. गुरु जी को मत्था टेका, थैंक यू कहा हमेशा की तरह। कुछ महीने बीते, मेरे फादर साहब को फोर्थ स्टेज का कैंसर डायग्नोस हो गया, माउथ कैंसर, and he was a pilot, so that was his last flight. On his anniversary was his last flight that he flew in January 2006. हमें 4-6 महीने बॉम्बे में रही, फादर की कीमोथेरेपी हुई, सर्जरी हुई। Most of his mouth was gone, his teeth were gone, his gums were gone. It was a massive surgery. फादर को बहुत तकलीफ में देख के बहुत तकलीफ हुई, बहुत। मेरे लिए मेरे फादर इज लाइक, एक गुरुजी को देखा है और एक फादर को देखा है, दो ही भगवान समझ में आते हैं। कोई कर्म है, कोई लेना देना है, इसका मेरे को जवाब नहीं मिलता। शायद बहुत बच्चे ऐसे अपने पेरेंट्स के लिए फील करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं जो अपने फादर के लिए फील करती हूँ उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। फादर साहब बीमार हो गए काफी ज्यादा, लेकिन हिम्मती आदमी बहुत थे। ही इज अ फाइटर। वो उस परेशानी से उस समय गुजर रहे थे जब मेरा बेटा पैदा हुआ बॉम्बे में। बेटा 21 दिन का था, मैं गुरुजी के पास, हम लोग दिल्ली आए क्योंकि मैं 6 महीने से बॉम्बे में थी। आई हैड टू कम बैक टू माय हस्बैंड्स हाउस, माय ओन हाउस। हम गुरुजी के पास आए और क्योंकि मेरा बेटा सिजेरियन हुआ था, मैं पीछे खड़ी हुई थी दरवाजे के पास, एंड विशाल आगे गए। खाली था मंदिर, बहुत ही कम लोग थे, 2-4-5 लोग थे सिर्फ। एंड हमने बच्चा गुरुजी के चरणों में रखा। गुरुजी देखते भी नहीं थे, बट हमें जो सही लगा, दैट वाज हिज गिफ्ट टू अस। आज कभी डांटती हूँ या मारती हूँ तो बहुत शर्म आती है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, विशाल की तरफ नहीं देखा उस दिन, ना बच्चे की तरफ देखा, ना मेरी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ भी वहीं खड़ी थी। 2 दिन के लिए आएंगी मुझे छोड़ने, एंड देन शी वाज सपोज्ड टू गो बैक टू माय फादर। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, जो मैं दूर खड़ी थी, मेरे को जोर की डांटते हुए कहा। इतने शांति थी मंदिर में कि गूंजी गुरुजी की आवाज। गुरुजी कहते, रोनी क्यों है? तेरी भैन नू ठीक करता, तेरा ਵਿਆਹ कराता, तेरे प्यो नू ठीक करता, तेनू मुंडा देता, होर की चाहिदा है तेनू? मतलब एक सांस में गुरुजी कहते चले गए। आज उन शब्दों को याद करती हूँ तो समझ में आता है कि उनने मेरे फादर को ठीक किया। आज मेरे फादर को ठीक हुए 15 साल जिंदा, 15 साल हो गए हैं। मेरी बहन कुछ बीमार थी, उसको ठीक किया, मेरी शादी कराई, बेटा दिया, ये सब एक्चुअली किया गुरुजी ने। और वो एक सांस में मुझसे कहते चले गए, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखें उठा के गुरुजी की तरफ देख सकूं। मेरी सिर्फ आंसू बहते चले गए, बहते चले गए। मैं, मेरे पास थैंक यू कहने के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं था।
आज समझ में आता है कि मेरे फादर को शायद गुरुजी ने 15 साल दिए जीने के लिए। आज मेरे फादर बीमार हैं, कैंसर से बीमार नहीं है, बट ही हैज हैड अ, आई टेल यू, ही इज अनवेल। बट गुरुजी ने उनको अच्छे 15 साल दिए। मेरे फादर बहुत अच्छा जिए। 1 साल पहले तक वो आगरा से या बॉम्बे से गाड़ी चला के चंडीगढ़ आ जाते थे। तो गुरुजी की कृपा से 15 साल उनके बहुत सुंदर बीते। जब ये सब होता रहा, हम लोग की जिंदगी भी आगे बढ़ी। हमारी एक बेटी हुई उसके बाद, आज वो 12 साल की है। मेरा बेटा 15 साल का है। कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स, साल भर पहले की बात है, मेरे पेरेंट्स, माय फादर गाड़ी चला के आगरा से चंडीगढ़ आए। अच्छा, इतने साल की शादी हो गई है कि अब रोना नहीं आता। फादर मदर जाते हैं घर से, कभी भी रोना नहीं आता। बड़ा ठीक है, आइए जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं। जब वो मेरे घर से निकले तो मैं अपने घर के पोर्च पे बैठ के आधे घंटे तक, पौने घंटे तक रोती रही। मेरा नेबर का हेल्पर खड़ा था, बोलता, दीदी ठीक हो आप? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कई बार पेरेंट्स जाते हैं तो बुरा लगता है, बोलते हाँ दीदी मैंने देखा, जा रहे थे। मैं रो रो के इतनी थक गई थी, मैं आके सो गई। 10 बजे, 9:30 10 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मेरी मदर का फोन आया। मैंने कहा हाँ मम्मा पहुंच गए। नहीं, मैंने फोन किया, मैंने कहा मम्मा पहुंच गए। बोलते नहीं बेटे, बस रास्ते में है, प्लांट्स खरीद रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने कहा फिर बात करते हैं। मैंने फोन रख दिया। मैं बैठी हुई थी और माँ का फिर फोन आता है 15 मिनट बाद। बोलती पापा को कुछ हो गया है। और वो जोर जोर की चीख रही थी, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। माई फादर हैड अ स्ट्रोक while driving at the Sonipat toll, and his car was at a very slow pace, and it went and it hit the car in front. कोई, मेरे मदर सिस्टर फादर को ऐसा कोई एक्सीडेंट से कोई वो नहीं हुई। इन अ मिनट देयर वाज एन एम्बुलेंस व्हिच टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। और जो भी उनको फर्स्ट एड मिल सकता था, उनको लेफ्ट साइड उनकी काफी अफेक्ट हो गई, पैरालाइज हो गई। ही कैन वॉक, ही कैन डू मोस्ट थिंग्स, बट फाइनल फिंगर डेक्सटेरिटी उनकी नहीं वापस आई। स्ट्रोक के बाद कुछ दिन बाद हमने देखा कि इनकी फादर साहब का फोन आया, आई वांट टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। अच्छा, मैं तुरंत पहुंची उनके पास। तो डॉक्टर्स ने आसपास के सीटी स्कैन करके तब तक उनको ये बता दिया था कि शायद देयर इज कैंसर अगेन इन हिज, बिहाइंड हिज आईज, जिसकी वजह से उनको उनको हुआ एक्चुअली हर्पीज थी, आंखों पे हर्पीज हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी आंख की रोशनी चली गई। लेकिन जो डॉक्टर्स ने देखा वहां पे, लोकल डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा आई थिंक देयर इज अ कैंसर ग्रोथ बिहाइंड हिज आई। एंड हमारी तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि आंखों के पीछे। हम फटाफट फटाफट रिपोर्ट्स उठाई और अगले घंटे 2 घंटे में हम जी दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे फटाफट टिकट्स ली, बॉम्बे पहुंचे। एंड मेरे चाचा हैं, उनने हमें तुरंत पहुंचाया हॉस्पिटल। एंड ही ऑर्गेनाइज्ड ऑल द अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग इन अ मिनट। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर, जब मैं बाहर खड़ी हुई थी वेटिंग एरिया में फादर साहब को बिठा के, तो कोई आसपास से पेशेंट्स डिस्कशन कर रहे थे एक दूसरे से। तो उनने मुझसे पूछा आपके फादर साहब कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैंने कहा ये डॉक्टर भगवान है। ऐसे आप विश्वास रखिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर। वो लोग बहुत परेशान थे, तो मैं अपनी तरफ से उनको रीअश्योर कर रही थी कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप विश्वास रखिए, आप भरोसा रखिए, आप लोग बिल्कुल ठीक होके जाएंगे यहाँ से।
जब हम डॉक्टर के कैबिन के अंदर जाते हैं, वो मेरे फादर की तरफ देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, मुझे कोने में ले जाके बोलते हैं, बेटा वी हैव रीच द एंड ऑफ द रोड। मुझे लगता है उस दिन सांस रुक जाना किसको कहते हैं, मुझे सिर्फ उसी दिन एहसास हुआ था, सिर्फ उसी दिन। उससे पहले भी मैंने परेशानियां देखी हैं, उसके बाद भी देखी हैं, लेकिन सांस रुक जाना किसे कहते हैं, वो मैंने और मेरे चाचा ने उस समय एक्सपीरियंस किया। उन्होंने कहा we've given him 15 years, we cannot do anything more, घर लेके जाइए, सेवा करिए। एक पर्ची दे दी मुझे, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उन्होंने कहा ये बाहर से खरीद लेना। हम जब खरीदने गए तो मैंने कहा इतनी सारी दवाइयां, मैंने बिल पूछा तो बिल वाज वेरी बिग बिल फॉर दोज मेडिसिन। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो इतने 60-70 हजार की, जो इतनी सी दवाइयां क्यों हम खरीद, क्या है ये? तो उन्होंने कहा मैम ये मॉर्फिन, पेन किलर्स एंड स्लो। जब तब समझ में आया कि व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड ऑफ अस नाउ। फिर मैं और मेरे चाचा तो ऐसे हो गए थे, माँ को हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमारी तो जिंदगी का अंत आ गया है और अब हम जिएंगे कैसे। खैर हफ्ता भर फादर को वहां रखा, वो बहुत तकलीफ में थे, बहुत पेन में थे। मैंने उनके पेन पैचेस लगाने, जैसे डॉक्टर ने बोला था, पेन पैचेस लगाने शुरू कर दिए। मॉर्फिन की टैबलेट एक दिन दी, उन्हें बहुत उल्टियां हुई, मॉर्फिन बंद कर दी, घबराहट हो रही थी ये सब करने में। उन्होंने सोचा हम दिल्ली ले आते हैं, फटाफट रिटर्न जर्नी की टिकट्स बुक करी। दिमाग में ये था कि ये अब अंत है और हमें अब सेवा करनी है, मेरे और मेरे चाचा के। माँ को हमने कुछ खास नहीं बताया था, वो समझ रही थी, बट हमने कुछ बताया नहीं था। हम दिल्ली पहुंचते हैं, जब मैं दिल्ली लैंड करती हूँ मदर फादर सिस्टर को लेके, तो मेरे हस्बैंड विशाल का फोन आता है रास्ते चंडीगढ़ से, इससे आशिमा अभी आगरा आप नहीं जाओ, आप रुको, मैं एक और डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। किसी की रिकमेंडेशन आई है, डॉक्टर रहमानी है फोर्टिस नोएडा में, ही सेज मैं चाहता हूँ हम उनको भी दिखाएं। मैंने कहा विशाल मैं अपने माँ बाप को और धक्के नहीं दिलाना चाहती, जो हो गया हो गया, मैं बस आगरा जाके इनको सेटल करना चाहती हूँ और मैं आगे सोचना चाहती हूँ मुझे करना क्या है। विशाल कहते हैं एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आशिमा, रुक जाओ। तो ठीक है, इनकी कही बात, हमारे दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे की बात की भी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई न्यू वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम, ही मेंट गुड, बहुत बेमन। मैं रिपोर्ट्स ली, विशाल कुछ घंटों में चंडीगढ़ से आ गए। हम रिपोर्ट्स लेके इन डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंच गए। इनसे मिलके हमें इतना अच्छा लगा, बट वो कहते मैं आपकी बातें, आपके बॉम्बे के डॉक्टर की बातें, किसी भी चीज को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं पेशेंट को खुद देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। हम फादर साहब को लेके 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर फादर साहब को लेके नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने फादर को चेक किया, आंख नाक मुंह, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, रिपोर्ट्स, फिर चेक, पुरानी रिपोर्ट्स, 15 साल पुरानी रिपोर्ट्स, ये वो सब कुछ अपनी टेबल पे बिखेर के वो बैठ गए और सब कुछ देखा उन्होंने। I was amazed at the kind of time he spent on my father's case. Wonderful. He says आप जब भी रेडी होगे हम पेट स्कैन करेंगे, whenever you want to get it done. मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने बॉम्बे में उनसे पूछा था, ही इज अ रिनाउंड डॉक्टर। बोलते मैं भी उन्हीं की टीम से हूँ, मैं टाटा काम कर चुका हूँ इतने साल, मैं उनकी टीम में भी 10 साल काम कर चुका हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट स्कैन फिर फादर के, मतलब इट्स अ पेनफुल unnecessary procedure when they've said. So I was discussing with the doctor almost in sense of an argument, politely though. मैं कहा डॉक्टर साहब परेशान ही देंगे पेशेंट को। He says आप जब करवाना चाहो, आज नहीं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, बट मैं ये मानने को नहीं तैयार कि बिना पेट स्कैन के कि आपको कह दिया गया है कि ओके दिस इज द एंड ऑफ द रोड। He says I'm sorry, वो मेरे से सीनियर डॉक्टर है, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैं आपको इस पर्ची पे नहीं लिख के दे रहा कि ये एंड ऑफ द रोड है। ओके, मैंने फादर साहब से, मदर से बात करी, मैंने कहा यू नो दिस डॉक्टर सेज दैट ही वांट्स टू डू अ पेट स्कैन। फादर कहते विल डू अ पेट स्कैन, नो प्रॉब्लम। आई सेड ओके। मैं अगले दिन का पेट स्कैन की रिक्वेस्ट कर दी इन्हीं डॉक्टर से कि आप प्लीज ऑर्गेनाइज करवा दीजिए, अगर जल्दी से जल्दी करवा सके, फादर साहब को परेशानी नहीं देना चाहती। ये वो समय का टाइम है जब शाहीन बाग का इश्यू चल रहा था। हम मंदिर से निकले, अगले दिन पेट स्कैन था, मेरा मन बहुत 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 परेशान। मैंने कहा मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो मेरे को मास्टर जी ने कहा, बोलते बेटा मैं दिल्ली जाता हूँ, 5 घंटे लगते हैं मुझे दिल्ली जाने में और वापस आने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगने दीजिए 5 घंटे, हमारे पास और कुछ करने को है भी नहीं कल सुबह तक पर प्रार्थना करने के अलावा। मेरी मौसी बोलती बेटा तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलिए। हमने पानी गाड़ी में फुल टैंक कराया, पानी रखी, ये सोच के 5 घंटे में वापस आना है ना हमको, 5 घंटे जाना, शायद 5 घंटे आना, कोई बात नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.25 घंटे में मैं मंदिर के अंदर थी। और मेरे मौसा जी, मेरी मौसी समझ नहीं पा रहे थे कि ये, खैर कुछ बोले नहीं, बहस कर रहे थे पहले, उसके बाद चुप हो गए। बोलते समझ में नहीं आया कैसे आज तुम्हें रास्ता ठीक मिल गया। मैंने कहा चलिए छोड़िए। हम गए, हमने प्रार्थना की, गुरु जी के आगे अरदास करी कि गुरु जी अब आप ही मालिक हो, जो ठीक लगे करो। वहां से हर जगह लिखा हुआ था, सब कहते थे कि आप लंगर लेके नहीं जा सकते, आप प्रसाद लेके नहीं जा सकते। मैं अपने गुरुजी को अपने तरीके से जानती हूँ, सबका अपना तरीका है, सब गुरुजी को समझते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने जो मुझे अपने बारे में समझाया, मुझे तो वही पता है सिर्फ। मैंने वहां आसपास देखा, कोई मेरी जान पहचान का नहीं था। मैंने कहा गुरुजी हम अपने ही मंदिर में बेगाने हो गए, ये हमारा मंदिर था, यहाँ हमें सब जानते थे, हमें कोई परेशानी नहीं होती थी, ये तो कुछ और ही लग रहा है मुझे। आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ? साक्षात सामने वो अंकल बैठे हुए थे, बुजुर्ग, नाम नहीं लूंगी, गुरुजी ने उनको मेरी शादी में भेजा था। वो सामने बैठे हुए थे, मुझे देखते ही उनने पहचाना इतनी भीड़ में। मैंने कहा अंकल किसी को पहचान नहीं पा रही थी मैं। बोलते कोई नहीं बेटे, लंगर किया? मैंने कहा अंकल फादर बहुत बीमार है, कुछ लेके जाना चाहती हूँ। 2 मिनट रुको बच्चे। वो जाके मेरे लिए समोसा लेके आए और कुछ शायद मीठा लेके आए, और वो लेके मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया है मुझे। खैर मैंने लिया, मैं डब्बा लेके गई थी, खाली डब्बा साफ करके कि शायद कोई तरीके से कुछ एक दाना ही मिल जाए, लेके आऊंगी फादर साहब के लिए। घर लेके आई, उनके सुबह के नाश्ते में उनको समोसा थोड़ा सा पीस के दे दिया उनके दूध में, बाकी हम सब ने खाया। हम लोग पेट स्कैन के लिए गए, बहुत ही ज्यादा मन परेशान था, सारे टाइम कीर्तन सुनती रही, बाकी रिश्तेदार आए हुए थे, वो अपनी बातें कर रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे सिर्फ कीर्तन सुनाई दे रहा था। फादर साहब का पेट स्कैन हुआ, हम लोग गाड़ी में बैठे, कुछ घंटे लगे थे, सब थक गए थे। हम घर को आने लगे तो डॉक्टर का फोन आया मेरे फोन पे, और मैं कितनी घबरा गई मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब। बोलते आशिमा पहली स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन आ गई है, एंड दिस इज ऑल क्लियर, देयर इज नथिंग। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने, फादर साहब गाड़ी में आगे बैठे हुए थे, मैंने कहा डैड पेट स्कैन इज ऑल क्लियर, देयर इज नथिंग। और उन्होंने मुझे सिर्फ एक जवाब बोलते ओके। मैं समझ सकती हूँ उनके अंदर क्या चल रहा होगा। घर गई, उनको छोड़ा, फिर मंदिर के लिए निकले तो मेरे मौसा जी कहते तेरे साथ चलते हैं, तेरे साथ गुरुजी पहुंचा देंगे। तो गाड़ी में सब लोग भरे और हम लोग गुरुजी के मंदिर फिर चल पड़े। नोएडा से रात को पहुंचे, माथा टेका, लंगर खिलाया गुरुजी ने, हम वापस आए। फादर साहब को आगरा छोड़ने गई, सेटल किया उन लोगों को।
बहुत बहुत गुरु जी का शुक्रिया कि उनने इतनी इतनी कृपा करी, जो मेरे जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी माँ सब कुछ बन के मेरे साथ खड़े रहे, मुझे हिम्मत दी। कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं बहुत दिन में भाग दौड़ करती हूँ, तो मैं बहुत थक के बहुत अच्छी नींद सोती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं सो रही थी और सोते में करीब 2:30 बजे गुरुजी ने, मैं तो कहूंगी गुरुजी ने मुझे हिला के उठाया, उठ देख तेरे घर च की हो रहा है। कुछ लड़के, मैं अपने बेडरूम से, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, मैं अपने बेडरूम से रेस्टरूम गई, रेस्टरूम से निकल के फॉर नो रीजन, कोई अक्लमंद औरत 2:30-3 बजे निकल के अपने छत पे नहीं जाती। मैं 2:30-3 बजे छत पे गई और मैंने जो देखा उससे मैं इतनी घबरा गई। कुछ लोग हमारे घर के अंदर घुस रहे थे और कुछ लेके, बहुत बहुत प्रेशियस कुछ लेके भागने वाले थे। एंड मैंने विशाल जी को उठाया और हम चिल्लाए और वो लोग गाड़ी छोड़ के, हमारी गाड़ी को प्रेशियस नहीं कह रही, और भी चीजें थी, छोड़ के वो भागे। विशाल उनके पीछे भागे, विशाल पकड़ नहीं पाए क्योंकि यंग वो लोग थे, भाग गए बहुत तेजी से और हमको ऊपर से नीचे पहुंचने में टाइम लग गया। लेकिन जो औरत रात को सोती है और सुबह उठती है, उसके लिए उठना, बाथरूम जाना, बाथरूम से छत पे चले जाना फॉर नो रीजन, दीज आर स्मॉल मिरेकल्स which tell us that he is watching over us all the time, every minute. किस तरीके से उनने हमें संभाला हुआ है, किस तरीके से मेरे परिवार को, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मदर, सबको उनने जिस तरीके से बचा के रखा हुआ है, उनकी अपार 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 कृपा है हम पर। और मैं चाहूंगी गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहे, हम सबको अपनी शरण में रखें, हमसे कोई गलती ना हो, और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए गुरुजी हमें माफ करें, और हमारी गलती आप खुद ही ठीक कर दो। हम में इतनी अगर समझ होती तो हम पता नहीं और क्या क्या कर लेते, बट हम ना समझ हैं और हमारे हाथ जुड़े हुए हैं गुरुजी के सामने कि बस आप ही हमारी डोर संभाले हो, आप ही करो जो करना है और हमें सही रास्ते पे भी आप ही रखो। So thank you very much for giving me this opportunity and for giving me this time and this platform to share my experiences and to share my love for our Guruji. Thank you and Jai Guruji. I think Vishalji would like to add something here. विशाल अंकल आप आए, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरु जी। आज आशमा का बैकलॉग गुरु जी ने क्लियर कर दिया। कितने दिन से, एज यू ऑल हर्ड, बार 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 इंडिकेशंस आ रही थी, गुरु जी का हुक्म हो रहा था अभी सत्संग कर सत्संग कर। और मुझे ऑनेस्टली ये समझ नहीं आ रहा था अभी ये गुस्से है क्यों। एज यू ऑल हर्ड कि परेशान चल रही थी थोड़ी, शी वॉज क्वाइट, शी वॉज नॉट बीइंग हरसेल्फ, और वी मेन बीइंग मेन, यू नो, अपने और 50 चीजों में इतना दिमाग घूमा रहता है, कुछ ना कुछ, कभी इधर कभी उधर, टाइम भी ऐसा ही चल रहा है। एंड मतलब उस दिन हमें फोन आता है, आशिमा से उनकी बात होती है, एंड शी सेज हाँ मैं सत्संग करूंगी।
और आप विशाल को बोलिए वो भी करे। उनका मुझे भी फोन आया, तो मैंने कहा हाँ हम कर लेंगे। ही सेज आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? मैं कहा जैसे भी होगा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 5:35 आई वाज सपोज टू स्टार्ट दी सत्संग इन द इवनिंग एंड आशिमा टोल्ड मी शी सेज मैं फ्री होके 6:15 तक आई विल ज्वाइन। 6:15 हो गए, आई लुक शी वाज बिजी विद समबडी एंड गुरुजी ने जैसे उस दिन छुट्टी कर दी कि नहीं कराना। उससे एक बारी पहले किसी ने फेसबुक पे उन्होंने कहा करने को, उस दिन सिग्नल ही नहीं आया, हुआ ही नहीं। शी ट्राइड स्पीकिंग, हुआ नहीं। और ये सारी कहानी हो गई एंड ही सेज, मैं कहा अच्छा आशिमा की बारी नहीं है, विल कीप इट फॉर अनदर डे। एंड नेक्स्ट डे उनको ये सपना गुरुजी का आता है कि तू जरनैल ते ब्रिगेडियर की लड़ाई कराती। उनको तो पता नहीं था भी यहाँ हफ्ते से लड़ाई चल रही। एंड वो मेरे लिए आज ये सिचुएशन है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज हाउ मच गुरुजी लव्स ईच वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस। हम भूल जाते हैं कि गुरुजी हमसे कितना 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 प्यार करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी फितरत वो है कि हम कहीं ना कहीं डोलते हैं। और उनके सपने में आना कि तू विशाल ते आशिमा की लड़ाई कराती, इट वाज लाइक अ स्लैप ऑन आवर फेस, यू नो, इट वाज लाइक अ रियलाइजेशन कि बेवकूफो, मैं जब तक तुम्हारे पास बैठा हूं, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम क्यों ये परेशानियां लेते हो, तुम क्यों इस तरह सोचते हो। A lot of, like, all, I think majority of couples, families, husband, wives, we all have our differences, we fight, we, और हमारे को तो वैसे ही पहले दिन से ठप्पा लगा हुआ था आशिमा को कि ये तो लड़ती बहुत। जिस दिन हम गए हैं एंड ही लुक्स एट हर, ही सेज हसेली तेरी मैं आज कहने लड़ती बहुत है। वो एक मतलब एवरी टाइम वी फाइट और समथिंग कुछ हो जाता है, कुछ ऐसी ऐसी बात हो जाती है ऊपर नीचे, तो मैं तो गुरुजी को कहता हूँ गुरुजी आप ही इसको ठंडा कर लो, आप ही समझा लो, अपने तो कंट्रोल में है नहीं कहानी, अब ये तो आप जानो, आपने हमें जोड़ा है। मैं अच्छा हूं, मैं कैसा हूं, हम सब कैसे हैं, गुरुजी से ज्यादा कौन जानता है हमारी असलियत है। हम तो उनके बच्चे हैं और वो ऐसे हमारे भाई बाप हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारी हर हर गंदी से गंदी, नीची से नीची हरकत को नजरअंदाज करके हमें फिर भी ultimate endless love and affection he showers on each one of us. So today I think the whole सत्संग, जो आज का रस है, जो आज का निचोड़ है, जो मेरे मन में आज बात आ रही है, आज मेरे को ये रियलाइजेशन आई है दिन में, जब आप मेरे को ये बोला गया कि गुरुजी का हुक्म आया कि मेरे को सत्संग करना है कल, मेरे को कहीं ये रियलाइजेशन आई कि गुरुजी ने कितने हजारों लाखों लोगों का परिवार, रिलेशनशिप्स, भाई बहन, ब्रदर्स, बेटा बहू, क्या रिलेशनशिप जोड़ जोड़ के दिए, क्या गुरुजी ने संभाल संभाल के सबको रखा। और गुरुजी का क्या तरीका था कि हम सबको, बोले, he treated us so special, we are so special, and he ensures, you know, that we can be stupid, we can be thankless, we can be ignorant of the fact that he loves us to the core, he loves us endlessly. And when I see around me, when I see my relationship with Ashima, when I see my children, when I see other people in the Sangat, it is because of him, that bonding where today आज मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे सेवा कर रहे हैं, बच्चे दिन रात, आज हमने गुरुजी का स्वरूप सजाना है, आज हमने ये करना है, चोला सिलेक्ट करना है, आज हमने ऐसे करना है। इमेजिन, मतलब वो हम कितनी ब्लेस्ड सोल्स हैं, या हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे बच्चे कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पेरेंट्स कितने ब्लेस्ड हैं, हमारी फैमिलीज, ये फैमिलीज जो गुरुजी ने बनाई है, ये हमारे बस में नहीं। आज बाहर देखो क्या हो रहा है, आग लगी हुई है।
बोले हाहाकार हुई है, लोगों के परिवार चले गए, बच्चे 6-6 महीने के, माएँ चली गई, उनको पता ही नहीं हमारी माँ कौन थी. एंड समथिंग विच गुरुजी clearly said, what he clearly said, this time was going to come, death, divorce, depression, and it is happening around us. और मैं हाथ जोड़ता हूँ गुरुजी के, मैं मत्थे टेकी दे है, गुरुजी आप हो तो हमें ये चीजों का कोई असर ही नहीं है, हम कोई डर ही नहीं है, हमें कोई फिक्र ही नहीं है. मुझे 1 मार्च को आई गॉट पॉजिटिव और मैं 15 दिन अकेला था और मुझे कभी 1 मिनट के लिए नहीं लगा जी कि गुरुजी मेरे साथ. मैं अकेला था 15 दिन और मेरे को कोई 1 मिनट के लिए कोई डर नहीं था. हाँ, मेरे कोई कर्म होंगे कि आज मैं गुरुजी की शरण में, शायद मैंने कहीं कोई अच्छा किया होगा, शायद मैंने जानबूझ के कभी किसी का बुरा नहीं चाहा होगा, एंड शायद उसी का सिला है कि गुरुजी आज हम सबको इतना प्यार करते हैं, हम सबने कुछ तो अच्छा किया होगा जिंदगी में. तो ये जो रियलाइजेशन का टाइम है आज, मेरे हिसाब से इससे बेटर टाइम नहीं मिल सकता. मतलब वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस, जो हमारे पेरेंट्स ने या किसी ने पीछे पहले कभी ऐसी चीज देखी नहीं. लेकिन आज गुरुजी का साथ, जो गुरुजी का प्यार, जो गुरुजी का आशीर्वाद इज सच अ ब्लेसिंग. और आज मैं मतलब काम सकता हूँ या मैं सोच सकता हूँ कि जिसकी जिंदगी में गुरुजी का सहारा नहीं है, जिसके घर में गुरुजी आज विराजमान नहीं है, या जिसके मन में जिसको पता ही नहीं है गुरुजी का, यू इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन अस एंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड. अब विजुअलाइज करके देखो कि हम लोग वो गुरुजी के बच्चे हैं जिनको गुरुजी ने संभाल के आज इतनी त्राई हुई है दुनिया में, और हमें कैसे हमारी इन फैमिलीज को, हमारे इन रिलेशनशिप्स को कैसे गुरुजी ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. बोले ये छोटा सा इंस्टेंस जो अभी आशिमा ने बताया कि हम लड़े हुए हैं हफ्ते 10 दिन से, वी आर नॉट टॉकिंग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भी व्हाई इज दिस हैपनिंग विद अस, यू नो. एंड फॉर मी इट इज कि माय लाइफ, whatever I am today is only because of Guruji. So everything starts and ends there. There is nothing beyond it. कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई टोटके, कोई हीलर पिलर, अपनी जिंदगी में कोई स्कोप नहीं है किसी का. अपनी जिंदगी में मेरे एक ही दोस्त है, एक ही बाप है, एक ही भाई है, मेरे सब कुछ गुरुजी के अलावा और कुछ नहीं है. और मेरे को कोई रीजन भी नहीं है, मेरे को कोई रीजन नहीं है आज कि मैं आज कभी अपने मन में, फिर मेरी श्रद्धा क्या कि अगर गुरुजी के होते मुझे कोई और ऑल्टरनेटिव सोचने पड़े. और मैं गुरुजी से मांगता नहीं हूँ, इतनी गुरुजी ने इतने सालों में शायद लाके यहाँ खड़ा कर दिया है कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगता, मैं उसमें राजी. और वो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, हम सबके यूनिक रिलेशनशिप्स हैं. आशिमा का अपना रिलेशनशिप है गुरुजी के साथ, विक्रम अंकल का अपना है, मेरा अपना है, गौरव जी का अपना है. हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, राइट. और उस रिलेशनशिप में जो गुरुजी रिस्पॉन्ड करते हैं, जो गुरुजी वापस हाथ पकड़ते हैं, जो गुरुजी सपोर्ट करते हैं, उसका क्या मुकाबला है जी? क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है? आज हम सब ये सत्संग सुनते हैं, हम एक दूसरे को आज उसमें से हम मीनिंग ढूंढते हैं और हमें जवाब मिलते हैं. हमें उस चीज की जो हमें सुनने की जरूरत है, जिस टाइम पे जो हमें सबसे जरूरत है जो चीज सुनने की, वो हमें सुनती है, हमें पहुंचती है. इमेजिन. एंड ही इज टेलिंग अस वर्बैटम कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਲੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ. ਅੱਜ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਲਾਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ.
So we today, when I look back, when I see my relationship with Guruji of knowing him, let's say 35, 40 years or whatever, when I started seeing him, but 2000 when my relationship, when I needed Guruji the most, गुरुजी ने मुझे यूं पकड़ के अपने पास खड़ा कर लिया, अपनी शरण में ले लिया, जब मैं बिल्कुल मतलब कि जिसको कहता है ना बर्बाद, मतलब उस लाइफ स्पैन में था जहां मुझे कोई फ्यूचर ही नहीं था, मेरा कोई गोल ही नहीं था लाइफ का. I was indulging into anything and everything. I was happy, enjoying. There was no tomorrow. And suddenly Guruji comes from Delhi. Sanjay tells me, Kishori uncle son, कि Guruji आए हुए हैं. Guruji को and we were like, let's go and say hello, hi, चल. गुरुजी को इतनी देर होगी मिले नहीं, कोई एजेंडा ही नहीं, कोई डिवोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई, क्योंकि समझ ही नहीं थी, ये समझ ही नहीं थी कि हम भगवान को, हमें पता ही नहीं था. हमें लगता था अभी गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी तो चुटकी मारेंगे, गुरुजी पानी में रुद्राक्ष की माला डालेंगे, गुरुजी ये करेंगे, गुरुजी फूल निकाल लेंगे. तो इट वाज लाइक मैजिक, ऑनेस्टली इट वाज ऑल प्योर मैजिक एंड इट वाज फन. तो जाना, गुरुजी को मिलना, गुरुजी का तीसरे दिन वापस दिल्ली चले जाना. एंड एक टाइम आया जब गुरुजी ने जैसे मुझे बुलाया वहां पे एम्पायर स्टेट, मैं पहुंचा और वो दिन गया और आज का दिन ये सेकंड है. गुरुजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे जैसे लाखों करोड़ों संगत में मेरी औकात क्या है, ये तो गुरुजी की मेहर है. और हमारे जैसे लाखों हैं जिनको गुरुजी ने संभाला, जिनको गुरुजी ने परिवार दिए, गुरुजी ने बच्चे दिए, गुरुजी ने सेहत बख्शी, गुरुजी ने पैसा बख्शा, गुरुजी ने इज्जत बख्शी. मतलब गुरुजी ने किसी चीज की कमी नहीं आने दी. हाँ, हमारी भूख, हमारी सोच बेवकूफी की हो सकती है, एक्सपेक्टेशन, गुरुजी ये भी कर दो, गुरुजी वो भी कर दो, without realizing that we don't know what is right and wrong for us, and he knows everything what is right and wrong for us. And still at times we slip and we talk stupid things, we think stupid things in our mind and heart, not realizing this relationship with Guruji, ये जो हमें इस जन्म में जो हमारे कोई अच्छे कर्म थे, जहां हम गुरुजी के घर पे आके आज बैठे हुए हैं, ये रिलेशनशिप जो है, इसका जो मीनिंग है वो इन मटेरियलिस्टिक बातों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है. आज हम पता नहीं हम मोक्ष में हैं, हम नरक में हैं, हम कहाँ हैं, हम कौन से काल में आज बैठे हैं और गुरुजी हमें संभाल के रखा हुआ है. आज जैसी जैसी हम बातें सुनते हैं, क्या दुनिया में हो रहा है, बाप बेटे का नहीं, बेटा माँ का नहीं. और आज हम आसपास अपने देखें, हम संगत परिवार को देखें, हम सब कितने खुश हैं, हम कितने अपनी एक दुनिया में मस्त हैं और गुरुजी ने हम सबको मस्त किया हुआ है. चलो जी, आज सत्संग होना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, आज वहां पे सत्संग होना है, आज यूएस में करना है, आज दुबई में करना है, आज दिल्ली में करना है, आज होशियारपुर करना है, जलंधर करना है. What more do we want in life? I was in Delhi yesterday और मैं हंस रहा, मेरे साथ कोई थे जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना है. तो मैं कोई साइट देखने जा रहा था नोएडा में और वी एंटर्ड दैट प्रॉपर्टी. तो मेरी कार रुकी, उनकी कार रुकी और जैसे दिल्ली में हम बहुत कॉमनली देखते हैं, तो दिस जेंटलमैन गेट्स ऑफ फ्रॉम हिज कार एंड आई गेट ऑफ एंड ही सेज, ओए तेरे गुरुजी तो यहाँ पहले ही आए हुए हैं. तो वहां पे कार खड़ी थी, उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज. सो नाउ यू इमेजिन दैट फीलिंग, हाउ गुड आई मस्ट हैव फेल्ट जब मुझे कोई तीसरा आदमी कह रहा है तेरे गुरुजी तो पहले ही यहाँ देख, तेरे को तो वो तो पहले ही खड़े हैं तेरे लिए. अब कोई तीसरा आदमी जब आपको ये बात कहता है, आपको कैसा लगता है? एंड इट इज नॉट कि इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ये पता नहीं कोई हट के चीज हो रही है. बोले आप हाईवे पे जाते हो, आपको कार दिखती है. इट इज दैट लेवल ऑफ दैट सिक्योरिटी, यू फील सो लव्ड. ओह गुरुजी की कार,
ओ जय गुरु जी, है ना, अंकल कैसे हो आप, आंटी कैसे हो आप. इमेजिन वी आर द चोजन वंस, वी आर द वंस whom Guruji has given us this opportunity to feel this way. वो बाहर बैठे हैं को हजारों करोड़ों अरबों, जिनको ये फीलिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ये भी ऐसा भी कोई रस है जिंदगी का, ये ऐसा भी कोई प्यार हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है बाप बेटे दोस्त भाई का, जहां पे आपको सब कुछ मिलता है. ब्लिस, you are floating in life because you close your eyes, Guruji is there with you. You open your eyes, Guruji is there with you. What more do we want from life? आज भी अगर हम में से कोई कंप्लेन करे कि गुरुजी मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, फिर आई थिंक वी डोंट डिजर्व गुरुजी's लव एंड ब्लेसिंग्स. Then we are shameless individuals who still feel कि गुरुजी मेरी जिंदगी देखो अच्छी नहीं. अगर गुरुजी के होने के बावजूद हमें जिंदगी अच्छी नहीं लगती, फिर हमारा कोई है ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है जिंदगी. So this happens, you know. I meet people, I talk to people, और मेरे को कई बार ये चीजें सुनने को मिली जहाँ पे अब मेरे को ये भी नहीं समझ आता मैं जवाब क्या. Like I was in Bombay and किसी के घर सत्संग था, तो मैं खड़ा था, तो some lady came and they said कि मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहती हूँ. अब देखिए हर आदमी की अपनी लिमिटेशन है. बोले मेरे पास वो तो गुरुजी का हुक्म होगा, कोई गुरुजी चाहेंगे तो शायद मैं कोई जवाब दे पाऊंगा जो उनके लिए ठीक है या जो वो सुनना चाहते हैं. मेरी क्या औकात है. एंड आई हैड टू से, मैं क्या आंटी आप बताओ कोई परेशानी चल रही है, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, बताइए. जी मुझे ये बात ना समझ नहीं आई, देखो मैं पिछले 8 महीने से आ रही हूँ, राइट. मैं कहा हाँ जी. इनके घर में देखो कैसे सत्संग हो रहा है, कितनी खुशियां हैं. ये कहते हैं जी गुरुजी ने इनके लिए ये कर दिया, वो कह रहे हैं उन्होंने वो कर दिया. आप तो अपने बताई जा रहे हो कि आप इतने सालों से आपको गुरुजी ने इतना ये भी दिया वो भी दिया. मैं 8 महीने हो गए, मैं तो बोल बोल के थकी, गुरुजी कुछ करते ही नहीं मेरा. वो करना तो बड़ी दूर की बात, वो तो सपने पे भी नहीं आते. अब यू नो आई डिड नॉट फील एंग्री, आई डिड नॉट फील, इट वॉज नॉट फनी, इट वॉज समथिंग. मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए. और मेरी दिक्कत ये आ रही थी कि मैं उनको कैसे समझाऊं कि जो आप यहाँ हो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप आते हो, आप सत्संग पे आते हो, आपको बुलाया जाता है, गुरुजी चाहते हैं तो आप आते हो. आप नहीं आ सकते, हम नहीं जा सकते, हम तब भी नहीं जा सकते थे, हम कल भी नहीं जा सकेंगे. गुरुजी का हुक्म होगा, गुरुजी चाहेंगे तो विशाल है, गुरुजी चाहेंगे तो आशिमा है, गुरुजी चाहेंगे तो लव स्टोरी है, गुरुजी चाहेंगे तो ये सत्संग है, गुरुजी चाहेंगे तो लंगर मुंह में डलना है. वो गुरुजी चाहेंगे, हम कौन है. सो ये जो फीलिंग है, मैं थोड़ा सा सीरियस बात आज कर रहा हूं क्योंकि ये कई लोगों के मन में शायद डाउट आता है या घबराहट आती है कि गुरुजी मैं आपसे इतनी बारी अरदास करती हूँ, मैं आपको इतनी बारी रिक्वेस्ट किया है, या मैं आपको इतनी बारी कहता हूँ कि मेरे देखो ये दिक्कत चल रही है, आप सुनते नहीं मेरी बात. ठीक है, मैं नींबू की तरह निचड़ा जा रहा हूँ, राइट. लेकिन हमें यही नहीं पता भी जो हम चाह रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है. उनको पता है, उनको सब पता है. उनको पता है हमारे कर्म क्या है, हमारे कर्म हमने क्या किए हैं और आज हमें कहाँ रखना है, हमारे लिए कब क्या चीज ठीक है. He will do it on his own. I have seen things happening after 20 years. उनकी कोई बात कही, आज 20 साल बाद, 25 साल बाद वो आज चीजें हो रही हैं. अब किसमें पेशेंस थी 20 साल वेट करने की, किसमें पेशेंस थी या किसमें कन्विक्शन थी कि गुरुजी ने तब कहा था. अब कई लोगों के मन में ये भी आया भी गुरुजी तो चोला छोड़ गए, गुरुजी तो है ही नहीं, तो उनके वो निकल गए. वो नहीं निकले, उनका टाइम आ गया था जाने, उनका टाइम ही उतना था गुरुजी के साथ. और आज ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं मिलता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, जो 30-30 साल बाद
गुरुजी ने उनको वापस अपनी शरण में लिया, क्योंकि आज शायद अब उनको जो जरूरत गुरुजी की है, शायद वो 20 साल 30 साल किसी और को वो जरूरत थी, उनको शायद वो नहीं थी. एंड ही नोज इट, ही नोज व्हेन he has to do things for you. So when we talk about our relationship with Guruji, I think it is time many of us realize that our expectations are silly, our thoughts are stupid, our thinking is rotten. We are totally clueless. We are clueless for how fortunate we are that Guruji is there with us. So whatever message, I don't know who this is for and why I am saying this, repeating this again and again and again, but I cannot thank Guruji enough. मैं गुरुजी से मतलब कि माफी और क्या बोलूं उस बात को कि यहाँ आशिमा मेरे साथ बिना बात किए हफ्ता लड़के बैठी रहती है, मुझे पता नहीं है अभी वो लड़ी क्यों है. एंड देन आई गेट दिस मैसेज कि आशिमा विशाल दी लड़ाई कराती तू. सो एंड ये पहली बार ही नहीं हो रहा कि ये जो जम्बल्ड मैसेजेस है ना, ये तब भी ऐसी होता था. गुरुजी ऐसी कोई बात कह देते थे जो हमें लगता था गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं, व्हाई इज ही सेइंग दिस, ये तो मुझे बात समझ ही नहीं आई. वो बाद में जाकर समझ आती थी गुरुजी ने कहा क्या और उसका मीनिंग क्या था. बोले जर्नैल ते ब्रिगेडियर की लड़ाई क्या थी, ना मैं जनरल ना आशिमा ब्रिगेडियर ना वाइस वर्सा. अब वो क्या है, अब कैसे गुरुजी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो तो वही जानते हैं. सो दिस इज समथिंग he used to do these things. He used to say such things which were totally ऊपर से निकल सिलेबस से बाहर होती थी, कहानी अपनी समझ में ही नहीं आता. और कई बार तो वो बोलते जाते थे, अब घबराहट इतनी होती थी. अब आप सोचो गुरुजी सामने बैठे हैं या कमरे में से बाहर निकले हैं और आप खड़े वेट कर रहे हो, आ गए हैं, हाँ जी आए सैर करेंगे. अब आप सैर करने लग पड़े हो, गुरुजी के साथ आप सैर कैसे कर सकते. आपके तो पीछे आपकी तो बैक हो गई स्टिफ, आपके मुंह में मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, आप सर नीचे करके. एंड गुरुजी यूज्ड टू पेस फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत तेज. कई बार तो लगता था गुरुजी पैर नीचे रखते ही नहीं है, वो गुरुजी फ्लोट्स बस ऐसे जाते हैं. तो अब मैं पीछे 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 चलता जा रहा हूँ. एम्पायर स्टेट हॉल में ही हम सैर करी जा रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. फिर थोड़ी देर मैंने कहा हाँ थक गया, मैं कहा नहीं गुरुजी. तो अब गुरुजी बातें करी जा रहे एंड यूज्ड टू टॉक वेरी फास्ट और आपका तो दिमाग चल ही नहीं रहा, आप तो सुन लो, आप तो उसी नशे में हो कि गुरुजी के साथ आज सैर हो रही है, गुरुजी को बात कह रहे हैं. और 100 में से 99 टाइम्स द आंसर यूज्ड टू बी टोटली अनरिलेटेड टू व्हाट गुरुजी वाज सेइंग. सम स्टूपिड एक्सप्लेनेशन I would end up saying some stupid thing and Guruji would just smile and say, "ये बेवकूफ है." He would just not react, he would continue. And वो इतने टाइम में पता नहीं क्या होता था, वो कैसा गुरुजी घुमा घुमा के ऐसी वो फीलिंग जो थी, वो जो एक्सपीरियंस तो आज समझ आता है, तब नहीं होता था. तब पता ही नहीं होता था. तब तो बस ऐसी वो खुशी में मुंह लाल होके बस कभी किचन में घुस गए, कभी गुरुजी ने कुछ कह दिया, कभी बस वो आई विश हमको उस टाइम ये समझ होती भी हम किस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे. आज मतलब कि कहीं वो तब नोट्स बनाए होते, मतलब आज मैं कई बार ही सोचता हूँ, मैं पुरानी फोटोग्राफ्स देखता हूँ, संगत में कई लोग दिखते हैं गुरुजी के साथ, तो मैं सोचता हूँ मैं कि यार हमने मतलब हमारे कभी मन में ही नहीं आया, कभी हमारी इच्छा ही नहीं हुई गुरुजी के साथ फोटो हम खिंचवा लें. आज सारी दुनिया वो सेल्फी. मैं कहा आज का टाइम होता गुरुजी बोले हर स्मार्टफोन लेके दुनिया पहुंचे होनी थी, गुरुजी फोटो खिंचा दो. और वो तब ऐसी सोच ही नहीं थी, तब ऐसे पता ही नहीं था, कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि गुरुजी तो फॉर एवर, मतलब गुरुजी तो एक मिनट में हम कोई मन में बात बोले और गुरुजी पूरी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ये फीलिंग आती थी, ये कॉन्फिडेंस था, ये श्योरिटी थी.
लेकिन गुरुजी ने एहसास दिलाया कि what he said, what he told us, it actually happened that way. And then when many of us were totally down and out, हमें समझ नहीं आ रहा था, हम शायद ऑर्फन हो गए हैं, हम यतीम हो गए हैं 31 मई के बाद, ये हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई, हम क्या करेंगे, हम किससे बात करेंगे, हम किसको शिकायत करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो सब कुछ चला गया। और गुरुजी ने ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस करके वापस एक ऐसी चीज समझाई कि तुम फिर मेरे को डाउट कर रहे हो, मेरे और अपने रिलेशनशिप को तुम स्टिग्मा दे रहे हो, तुम डाउट कर रहे हो जब तुम सोचते हो कि मैं नहीं हूं, मैं तो था, हूं और रहूंगा तुम्हारे लिए। और आज सारी दुनिया को दिखता है, जिसको थोड़ा सा भी समझ है उसको दिखता है कि गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी का प्यार। द अदर डे आई वाज, मेरे थोड़ा सा अभी एक राइट साइड में आंख में और हेड में बड़े सालों से हेडेक होती है, और मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, हाथ जोड़ता रहता हूँ, गुरुजी इसका कोई हल निकालो, वो ठीक करो। लेकिन गुरुजी ने कभी मुझे इतनी देर रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब बहुत सालों से मैं ये चीज होती है और ये बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। आई शोन टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, यू नो, न्यूरो, हर तरह के डॉक्टर्स को, कायरो, लेकिन मुझे कोई वे आउट नहीं अभी तक मिला। और ये थोड़े दिन पहले इन द मॉर्निंग आई एम स्लीपिंग एंड गुरुजी कम्स इन माय ड्रीम and he's standing there. It's a banquet. Now, why am I saying this? Who is hearing this? What are you going to relate this as? Only Guruji knows why and for whom all this is being said. And Guruji is standing there with, he's wearing blue clothes, you know. It is not a trouser, it is not a night suit, it is not casual, it is not formal. Somewhere in the middle he's wearing dark navy blue, जो bright सैटिन का कुछ पहना हुआ है अपना, और मैं दूर खड़ा हूं थोड़ा सा, और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, और मैं हिम्मत करके गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी के पैर छूता हूँ, और गुरुजी के नेल्स जो पैरों के वो बिल्कुल गोल्डन हुए हुए, एंड ब्लू एंड गोल्डन, एग्जैक्टली क्लियर इन माय माइंड। और मुझे आगे से कहते हैं, हाँ भाई, जैसे मेरे से पहले बात करते, वो तू कितना आ गया, की हाल चाल, सब ठीक है? है गुरु जी, हाँ जी, थोड़ी मेहर है, बस थोड़ा आशीर्वाद है, मौजा मारी जाने हैं पट्टे चक्के हुए। एंड आई एम रिप्लाइंग इन पंजाबी एग्जैक्टली वर्बैटम व्हाट आई एम सेइंग। एंड ही सेज, होर दस। मैं गुरु जी थोड़ी जी ना अख दी या सिर हेडेक दी तकलीफ है, बड़ा थोड़ा तंग किया होया। कहंदे हाँ, ये पंगा तो ज्यादा पै गया, कोई ना, ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ, है ना। एंड द मोमेंट ही सेड दिस एंड ही जस्ट स्टार्ट्स वॉकिंग आउटसाइड टुवर्ड्स द लॉन्स, बैंक्वेट के बाहर कोई लॉन्स है, गुरुजी वहां चले जाते हैं। एंड दैट वेरी मोमेंट आई वोक अप। नाउ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस होल एक्सपीरियंस इज कि गुरुजी मेरे सपनों में नहीं आते। मुझे ये पहली बारी या दूसरी बारी हुआ है कि मुझे एग्जैक्टली याद है ये सपना। इससे पहले कई बारी आए, लेकिन क्या आए, क्या बात हुई, क्या वो हुआ, द मोमेंट आई गॉट अप इट वाज ऑल गॉन, क्लीन स्लेट, फिनिश्ड, ओवर। सो ही इज कम्युनिकेटिंग, और आज मुझे वो इतना रिलीफ लगता है कि गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा प्यार है, ये गुरुजी का प्यार है मेरे लिए। गुरुजी मेरे पास वो सपना है, वो सच है, मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं नींद में था, ये नींद है, अपनी समझ से बाहर है। लेकिन गुरुजी का मेरे को ये जवाब मिलना, और मेरे मन में, मेरे दिल में, आई कांट थैंक हिम इनफ फॉर केयरिंग लाइक दिस फॉर मी, व्हिच इवन माय पेरेंट्स could not care for me as much as Guruji does. And I think we all have the same feeling of what I'm saying. We all feel that way. It is just that it is time that this gratitude, this selflessness, where we are not, this expectations have to go away. We have to let go. We have to let go of keep expecting things to happen
in our lifetime. Whatever he wants, whenever he wants, nobody knows it better than him. And yes, again, this is again a very strong feeling which has been coming into my mind, and I keep trying as an individual to whatever best Guruji ने जितना मुझे धक्का लगा सकते हैं. ये टाइम ऐसा चल रहा है दुनिया में जहां दुनिया बहुत तंग है, बहुत लोग बहुत परेशान है, लोग बहुत दुखी हैं इस टाइम पे. हमारे पास तो गुरुजी हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनके पास शायद आज वो आसरा नहीं है, उनके कर्म वैसे हैं या उनका टाइम नहीं आया है या वो क्या भुगत रहे हैं इस टाइम पे. सो मेरी ये मन से ये बात आती है, गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है कि हम हमारे सब में थोड़ी ज्यादा कम जो भी क्षमता है, लेट्स ऑल ट्राई एंड हेल्प somebody who's less fortunate than us, somebody who's in need of some kind of help today. इससे ज्यादा खुशी गुरुजी को नहीं मिल सकती कि आज उनके बच्चे दुनिया में अगर कुछ भी मदद अपने आसपास किसी की कर सके. So I think everybody, for us, it's a clear message that this is the time when we need to help others. And there can't be a better gratitude, there can't be a better way to thank Guruji for his blessings. If we go out, we try and help somebody, whether it is educating some children, whether it is providing medicines, whether it is monetary help, anything you can think around. If somebody thinks that they've been thinking like this, I think it is Guruji's. Guruji will be the happiest if we do some good deeds in the days to come. Thank you so much for listening to me. I'm sorry I was a little overwhelmed today. This I don't know why this thing I kept repeating a lot of things, and I hope we all are as we are his chosen children, we continue to not disappoint him. And please, there is no old Sangat, there is no new Sangat. We are his children, and that is how it is, and that is how it should be. Thank you so much for listening.